हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपका क्वेश्चन है ये, इन ए फिगर ए ओ बी इज ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा आपको बताना है। और हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ए 32 है, बी 21 है, सी 11 है और डी 35 है। ठीक बच्चों, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने नोटबुक में नोट कर लिया है। तो हमको इस सेक्टर का एरिया पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारी साइडों का सम किसी भी फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इसका टू क्या हुआ, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, ओ ए प्लस ओ बी और ए बी। तो ओ ए हमें पता है रेडियस कितनी बच्चों, 10.5। तो ओ ए की वैल्यू क्या हुई, 10.5। ओ बी यानी कि ये भी 10.5 है। और ए बी ये आर्क है बेटे, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये कैसे निकलेगी, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों, 21 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डाल देते हैं। 360 नीचे आ गया, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 10.5। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 60 से कितने बार कट जाएगा, 6 बार। फिर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9.5 ये आ गया। तो क्या है बच्चों, कैलकुलेट करने के बाद 21 प्लस 22 इंटू 3.5 अपॉन 7 से कितने बार कट जाएगा बेटा, 0.5 बार। अब क्या बच गया हमारे पास, 21 प्लस 22 प्लस इंटू 0.5। तो 21 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 11। तो ये कितना हो गया बेटे, 32। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हु सेंटर एंगल इज 30 डिग्री। तो आपको बताना है एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल है 30 डिग्री का। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ए है 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 7.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 8.42 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हम देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी में उतार लिया है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। आपको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि आर आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हु सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर आपके पास है, थीटा आपके पास है, ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसमें। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, फिर 360 डिग्री इंटू पाई 22/7, लेकिन आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3.14। अभी चेंज कर लेते हैं बच्चों, 6 इंटू 6। तो इससे काटेंगे बेटे, 12 बार कट गया बेटा ये। तो 1/12 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 6 2 जा 12 और 2 3 जा 6। तो क्या है बच्चों हमारे पास 3 इंटू 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया।
तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इज 35 मिनट्स। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, 265 मीटर स्क्वायर, 266 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर, और लास्ट में डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों देखते, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, और ये हमको बताना, ये कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक इज डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। मतलब 35 मिनट्स में ये कितना एरिया कवर्ड करेगा क्लॉक, ये हमको बताना है, जो कि जो क्लॉक की जो सुई है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों में, 265 मीटर स्क्वायर, 266 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर और नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। तो आर कितनी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और अब पहले हम, जैसे हमें 35 मिनट में बताना है, तो पहले हम एक मिनट में कितनी डिग्री होगी बताएंगे पहले तो हम। जैसे हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू होते हैं 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी? 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री, यानी एक मिनट में 6 डिग्री हुए। तो 35 मिनट का निकाल लेते हैं, 35 मिनट्स इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 5 यानी कि 35, सॉरी। तो कितना हो गया बच्चों? ये 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है एरिया। तो थीटा भी हमारे पास आ गया, रेडियस भी हमारे पास आ गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए थीटा की डिग्री कितना है? 210 एंड 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है बच्चों? 12 का स्क्वायर। ठीक है, से कट कर दिया, 3 जाओ 30 बार कट गया, इससे कट गया बच्चों, 7 जा 7 से 7 कट कर दिया हमने। तो क्या बच्चा हमारा 22 इंटू 12, जब उसकी मल्टीप्लाई तो करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही था इस क्वेश्चन का? सी पार्ट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, 2 यूनिट, n यूनिट, 4 यूनिट एंड 7 यूनिट। तो देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन बेटे मैंने नोटबुक में उतार लिया है, हमको बताना है कि उसकी रेडियस कितनी होगी। तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल बी आर। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा? 2πr। क्वेश्चन हमको दे रखा है द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ द सर्किल πr स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्किल, यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द सर्किल, दोनों इक्वल है। अब ये कितना हमारे पास? 2πr, ये कितना बच्चों? πr स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कट कर देते हैं, एक आर से एक आर कट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? r इक्वल टू 2।
तो R इक्वल टू 2 यूनिट, कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? सेकेंड, यानी कि R इक्वल टू 2 यूनिट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो डिग्री है उसकी P। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, P/18 180 2 पाई आर, P/180 पाई आर स्क्वायर, C है P/360 इंटू 2 पाई आर, और D है P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है कॉपी में, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। हमको थीटा की जगह दे रखा है P और रेडियस हमको दे रखा है R। तो हमको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, P 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको ऑप्शन में ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, यानी कि P पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 2/2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है बच्चों, डी वाला। ठीक है, इसी तरह से हमने बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डबल्ड इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई। यदि हम किसी भी सर्किल का रेडियस डबल कर दें तो उसका एरिया कितना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये हमको बताना है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, 100% इंक्रीज होगा एरिया, दूसरा 200% इंक्रीज होगा एरिया, फिर सी ऑप्शन है 300% इंक्रीज होगा, और डी है 400% इंक्रीज होगा इसका एरिया कितना। और कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको बताना है। तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया बच्चों नोटबुक में, और चार ऑप्शन हमारे पास ये हैं। तो मान लीजिए पहले रेडियस थी इसकी, लेट द, तो बच्चों मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल रेडियस जो थी वो R थी, और न्यू रेडियस उसकी 2R हो गई। तो लेट द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ ए सर्किल कितनी है भी R। तो न्यू रेडियस इक्वल टू 2R हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओरिजिनल एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना बड़ा ये देखते हैं। सो इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर उसका एरिया बढ़ गया सर्किल का, जब हमने उसकी रेडियस डबल करी। हमको निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब कैसे निकालेंगे बच्चों, उसका ओरिजिनल एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, बढ़ा कितना 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। तो ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर कट कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 300। परसेंट कितनी आ गई बच्चों उसकी 300%। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, ऑप्शन सी देखिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इसी तरह से बेटा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डिमिनाइज्ड बाई 10% देन द एरिया इज डिमिनाइज्ड। मतलब यदि हम रेडियस को 10% कम कर दें तो उसका एरिया कितना कम होगा, ये हमको बताना है परसेंटेज में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है 29%, बी है 19%, सी है 15% और डी है 9%। तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो ठीक है बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन नोटबुक में उतार लिया है। जैसे हम जानते हैं कि रेडियस को हमने 10% कम किया तो उसके एरिया में कितना कम होगा ये हमको बताना है। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, 29%, 19%, 15% और 19%। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं कि रेडियस जो है वो हमारे पास x सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो वी नो दैट द रेडियस इज डिमिनाइज्ड, the radius is diminished by 10%। ठीक है बच्चों, तो रेडियस को हमने 10% कम किया तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 10% कम करने पर। एक्स तो पहले थी और 10% हमने कम कर दी, कितने की बच्चों ये 9x/10। तो ये न्यू रेडियस हमारे पास आ गई जो 10% हमने कम करी। ठीक है बच्चों, अब एरिया देख लेते हैं। इसका एरिया कितना है पहले वाला πx²। अब रेडियस जब चेंज हुई उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा इसका, यानी न्यू एरिया पाई इंटू 9x/10 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया बच्चों ये π81x² 100। ठीक है, तो ये पहले का एरिया था, जब 10% कम हुआ तो एरिया ये आ गया। तो चेंज इन एरिया निकाल लेते हैं बच्चों हम। चेंज इन एरिया इक्वल टू, देखो बच्चों पहले का एरिया तो πx² और ये न्यू एरिया जो आया यानी 81/100 πx²। अब इसमें हमने πx² ले लिया कॉमन, क्या बचा 1 - 81/100। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों इसको। πx² कितना हो गया है 19/100। ठीक है बच्चों, यानी कितना हो गया हमारा ये 19%। कितना हो गया ये 19%। तो कौन सा ऑप्शन सही था बेटा हमारे पास, ये बी वाला। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हमने बच्चों आज। इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं बच्चों इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ओके।